क्या कबीर साहिब जी भगवान हैं? कबीर साहिब जी मात्र एक कवि या संत रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो कोई साधारण संत नहीं है। वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो समय समय पर हम भूली भटकी आत्माओं को सतमार्ग तथा सतभक्ति का ज्ञान कराने आते हैं। इसका प्रमाण पवित्र वेदों व कुछ सुप्रसिद्ध संतों की अमृतवाणियों में इस प्रकार है। पवित्र वेदों में प्रमाण। वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहिब प्रत्येक युग में आते हैं। परमेश्वर कबीर का माता के गर्भ से जन्म नहीं होता है तथा उनका पोषण कुंवारी गायों के दूध से होता है। अपने तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं तक वाणियों के माध्यम से कहने के कारण परमात्मा एक कवि की उपाधि भी धारण करता है। कुछ वेद मंत्रों से प्रमाण जाने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप YouTube पर ढूंढते रह जाओगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिए व सुने, तभी आप समझ पाओगे। सत साहिब। 1 यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 टो। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 17 3। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 89 मंत्र 18 4। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9। यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। यजुर्वेद में स्पष्ट प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होते हैं। वेदों में परमेश्वर कबीर का नाम कबीरदेव वर्णित है। समिद्धो अद्य मनुष्यो द्रोणे देवो देवान्य जसि जात वेद आच वह मित्रामह श्री कित्वान्त्वम दूत कविरसी प्रचेता। भावार्थ। जिस समय भक्त समाज को शास्त्राविधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा कराया जा रहा होता है, उस समय कबीरदेव कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। यह सबके सामने है कि पूर्ण परमेश्वर शिशु रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना तत्व ज्ञान प्रचार कविगीर भी यानी कबीर वाणी से पूर्ण परमेश्वर करते हैं। शिशुम जजनानम हयर्तम मृजंतिशोम भंति वह निमरूतः गणेन कविगीर भिर काव्येना कविर संत सोमः पवित्राम अत्येति रेभन। भावार्थ। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कविगिरभिः अर्थात कबीर वाणी द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्य आत्मा अनुयायियों को कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जब तक पृथ्वी पर रहे उन्होंने ढेरों वाणियां अपने मुख कमल से उच्चारित की, जिन्हें उनके शिष्य आदरणीय धमरदास जी ने लिपिबद्ध किया। आज ये हमारे समक्ष कबीर सागर और कबीर बीजक के रूप में मौजूद हैं, जिनमें कबीर परमेश्वर की वाणियों का संकलन है। आमजन के बीच कबीर साहिब एक साधारण कवि के रूप में प्रचलित थे, जबकि वे स्वयं सारी सृष्टि के रचनहार हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हैं। परमात्मा की इस लीला का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषिमना या ऋषिकृत स्वशार सहस्त्राणी था पदवी कविनाम तृतीयम धाम महिष शिशा संत सोम विराजमानु राजति स्तुप। भावार्थ। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या आर्षि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती हैं। वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सत्यलोक पर सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात गुब्बंद अर्थात गुंबज में ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर उज्ज्वल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9। अभी इमम अधन्या उत्श्रीणंति धेन वह शिशुम सोमिंद्राय पात्वे। भावार्थ। पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कुंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 24 मंत्र 1 में परमात्मा की अन्य लीलाओं का भी वर्णन है कि पूर्ण परमेश्वर भ्रमण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और कवि की उपाधि धारण करते हैं। कबीर साहिब जी ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है, सतयुग में सत सुकृत कहटेरा
त्रोता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आदरणीय संत गरीब दास साहेब जी की वाणी में प्रमाण, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। आदरणीय मलूक दास साहेब जी की वाणी में प्रमाण, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। संत दादू जी द्वारा बोली कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। गुरु नानक जी की वाणियों में प्रमाण, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ये ही आश ये ही आधार। फाई सुरती मलू की वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, ढाणक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ 24 पर, हक्का कबीर करीम तुए बे एब परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ 721 पर। इसके अलावा अन्य धर्म के पवित्र सदग्रंथों कुरान शरीफ, बाइबल में भी कबीर साहेब जी परमेश्वर है इसका प्रमाण है, जो कि वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है। कबीर साहेब की भक्ति कैसे पाई जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब जी के स्वरूप में वर्तमान में उपस्थित हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब जी की तरह तत्व ज्ञान को फिर से उजागर कर रहे हैं। सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि कबीर साहेब जी ही पूर्ण ब्रह्म कबीर देव हैं। यही सारी सृष्टि के रचनहार हैं। सबका पालन पोषण करने वाला समर्थ कबीर परमेश्वर है। संत रामपाल जी महाराज जी से सत भक्ति ज्ञान लेकर मर्यादा में रहते हुए कबीर परमात्मा की पूजा करने से जीव का मोक्ष संभव है। अतः सभी से निवेदन है कि देर न करते हुए पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से सतभक्ति ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाएं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा।